कहीं किसी कोने में समझ में आ रहा है कि जो है यह माया है, किसी कोने में हमें अंतर मन में कहीं समझ में आ रहा है कि यह माया है, और तब भी हम उसे ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे व्यवहार में ऐसा है कि माया से ग्रसित है, यह माया है और हम माया से ग्रसित भी हैं। तो इस चक्र को की समझ यदि पैदा होती है कि माया है और माया से हम ग्रसित भी हैं, माया हमें सत्य की तरह ही भास रही है, तो जो है जीवन में साधना की शुरुआत होगी। तब जीवन में साधना की शुरुआत होगी। और जब तक वो साधना के नाम पर ऐसे कृत्य चल रहे हैं बगैर समझ के कि यह माया है, तो वह रिचुअल्स होंगे, कर्मकांड होंगे, वो मान्यता के आधार पर होंगे। तो दोनों चीज़ें चाहिए, कर्मकांड भी चाहिए साधना में कर्मकांड भी चाहिए, लेकिन समझ के साथ चाहिए। यह समझ कि कर्मकांड क्यों किया जा रहा है। कर्मकांड इसलिए किया जा रहा है कि यह माया है और माया हमें वास्तविक सत्य महसूस हो रही है। माया का अर्थ ये है ना कि यूटिलिटेरियन फैक्ट जो है एक्चुअल फैक्ट महसूस होंगे, व्यवहारिक सत्य जो है पारमार्थिक सत्य की तरह लगेगा, और यही माया है। तो किसी कोने में यह समझ में आ रहा है कि यह जो है वास्तविक सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य है, और यह वास्तविक सत्य की तरह महसूस हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह पैदा होगी, यह समझ में आएगी, भीतर से एक इंटेलिजेंस यह पैदा होगी कि जो व्यवहारिक सत्य है यह गलत नहीं है। व्यवहारिक सत्य जो है यह गलत नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सत्य को वास्तविक सत्य मानना यह गलत है, यह माया है। व्यवहारिक सत्य गलत नहीं होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सत्यों को वास्तविक सत्य मान लेना यह भ्रम है, यह माया है, और यह भ्रम टूटने चाहिए। और सारी साधना इसकी है। तो अब यह हमें कहीं थोड़ा समझ में आ गया, तो फिर ये पूरी तरह से क्यों नहीं फटाफट समझ में आ जाता? पूरा अचानक बहुत जल्दी में ही समझ में आ जाना चाहिए, थोड़े प्रयासों से समझ में आना चाहिए। कहीं अंदर थोड़ा समझ में आ रहा है तो पूरा भी समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दो अलग अलग है ना। सबकॉन्शियस माइंड जो है वह यह भाषा नहीं समझता जिस भाषा का आप व्यवहार कर रहे हैं, उसकी भाषा अलग है। पिक्टोरियल लैंग्वेज है, चित्रात्मक भाषा है उसके पास में। सबकॉन्शियस माइंड के पास में चित्रात्मक भाषा है, पिक्टोरियल लैंग्वेज है। यह लैंग्वेज है नहीं जो हम व्यवहार में ला रहे हैं, जो हम इंटरेक्शन में ला रहे हैं, जिसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह भी एज ए टूल यूज होगा, यह भाषा। फिर उपदेश सुनने का क्या अर्थ है? उपदेश सुनने का अर्थ यह है कि उपदेश सुनते हैं तो कॉन्शियस माइंड इसे जब समझता है तो वह जो है वायरस भेजता है, कुछ न कुछ वायरस भेजता है। कहाँ पर? सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि पार्श्विक है। मतलब पार्श्विक का अर्थ है जो चित्रात्मक भाषा में चलता है, उसके अपने पाश हैं, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पाश में बंधा मतलब उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति का मार्ग क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबल होना, सहज होना, सरल होना, फ्लेक्सिबल होना, है ना। तो फ्लेक्सिबल जैसे जैसे हम होते हैं तो आग्रह जो है, आग्रह थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे। पशु जो है आग्रही होता है, आग्रही है तो पशु है। कोई व्यक्ति बहुत आग्रही है मतलब वो पशु को ज़्यादा जी रहा है, बहुत आग्रही कि नहीं ऐसा ही होगा, नहीं इसके ऐसा नहीं हो सकता, है ना, कट्टर है।
तो वह पशु के ज़्यादा निकट है, क्योंकि पशु के पास कट्टरता होती है, बिल्कुल एक छोटा सा दायरा होता है, उसी दायरे में ही वह जीता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है मनुष्य का स्वभाव है, और यदि वह फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, यदि वह फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह पशु को ज़्यादा जी रहा है, मनुष्यत्व को कम जी रहा है ना। तो दो चीज़ें हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी जो पशु का जगत है, और उस पशु के जगत को विसर्जित करना है। साधना क्या है? उस पशु के जगत को विसर्जित करना है, मतलब उस सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी संस्कार हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको विदाई देनी है, उनको डिसॉल्व करना है। सारी साधना इस बात की है। और पशु के पास आग्रह होता है कि यही सत्य है ना, जो है बस यही सत्य है, वो दायरे में जो आ रहा है, वो दायरे में जो है वही सत्य है। और फ्लेक्सिबिलिटी ये कहती है कि यह व्यवहारिकता है, व्यवहारिक सत्य है, वास्तविक सत्य है नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है कॉन्शियस माइंड का गुण है, फ्लेक्सिबिलिटी चेतन मन का गुण है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का यदि विकास होता है तो साधना ठीक जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी का विकास नहीं होता है तो साधना जो है ठीक नहीं जा रही है। तो लचीलापन पैदा करना है, साधना का अर्थ है लचीलापन पैदा करना है, सहृदयता पैदा करनी है। सहृदयता लचीलापन है, सहृदयता लचीलापन है। मानवीय होना चाहिए, कहते हैं ना, मानवीय होने का क्या अर्थ है? लचीलापन। अरे थोड़ी गलती हो गई, जाने दो, एक मौका और दे दो। अब ये हम आदर्शवाद की बात करेंगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो क्या होगा? पाखंड पैदा होगा कि भाई इसे ऐसा ही होना चाहिए, साधक को ऐसा ही होना चाहिए, साधु को ऐसा ही होना चाहिए। अरे भाई वह भी साधना में है, साधना में है कि मतलब वह थोड़ा कोशिश कर रहा है साधने की, पीछे फिसल के गिरेगा तो मानवीय होना चाहिए। नहीं तुम गलत हो गए, तुम भ्रष्ट हो गए, ऐसा नहीं। अरे कोई बात नहीं, सब फिसलते हैं, जितने ऋषि मुनि हुए सब फिसले हैं, फिसल के फिर उठे, फिर गिरे। मानवीय होना चाहिए, फिसल गए कोई बात नहीं, अनुभव आ गया कि जो फिसले तो गिरे, धक्का लगा, अनुभव आया कुछ, अब फिर से जो है फिर से चढ़ाई चढ़ो, फिर साधना में फिर से आगे बढ़ो। अब जो है अनुभव बढ़ गया है ना, ऐसा करने से फिसल जाते हैं, एक अनुभव और आ गया, एक अनुभव और बढ़ गया। अब तुमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक अनुभव बढ़ चुका है, तुम्हारी यात्रा का एक कांटा कम हो गया, तुम्हारी यात्रा थोड़ी सुगम हो जाएगी अब। तो यह मानवीय होना चाहिए। तो सभ्य समाज कौन सा होगा? जो मानवीय होगा। सभ्य समाज आदर्शवादी नैतिकतावादी नहीं होगा। नैतिकता पाखंड है। नैतिकता क्या है? पाखंड है, क्योंकि किसी आदर्श को तय कर लिया, ऐसा ही होना चाहिए। अरे ऐसा होने के लिए उसको मौका तो दो, धीरे धीरे होगा, उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा। उठते गिरते जो है, उठते गिरते धीरे धीरे वो समझ पैदा होगी। तो मानवीय होना चाहिए, वो सभ्य समाज होता है। सनातन समाज, अब सनातन के नाम पे थोड़ी कट्टरता आ रही है। सनातन समाज बड़ा फ्लेक्सिबल रहा है, उसके कारण कुछ उसे नुकसान भी उठाने पड़े, ठीक है, लेकिन जो बड़ा फ्लेक्सिबल रहा है किसी समय में। ऋषि मुनि जो है, ऋषि मुनियों के कुछ ऐसे कृत्य सुनोगे तो लगता है कि अरे कहीं उंगलियां उठती हैं ना कई बार। अरे ऋषि मुनि ऐसे थे, इन्होंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, फलाना हो गया। लेकिन तभी उन्हें ऋषि का ही दर्जा था। क्यों दर्जा था? फ्लेक्सिबिलिटी थी कि साधना में है और साधना में पतन तो होगा, गिरेंगे उठेंगे, उसको साधना कहते हैं। साधना कैसे कहते हैं? उठेंगे गिरेंगे। तो स्वीकार्यता थी कि वो जो चढ़ रहा है फिसल भी सकता है,
फिसल गया तो उसे सहारा देना है, कोई बात नहीं। जो भी जख्म हुआ, चोट लगी, उसको सहारा देना है, उसको ठीक करना है, उसको फिर प्रेरित करना है कि फिर से चढ़ो, फिर से चढ़ो। ऐसा नहीं कि साधना का सीधा अर्थ ये है कि बिल्कुल अब तुम सीधे सीधे ही चलोगे और तुम पहुंच ही जाओगे। ऐसा होता तो सब पहुंच गए होते, है ना। तो सभ्य समाज क्या होता है? मानवीय होता है, साधक के प्रति मानवीय होता है। ऋषि मुनियों के लिए कोई नियम नहीं थे, वह जो है उनके लिए कोई नैतिकता और ये ऐसे नियम नहीं बने। नैतिकता बाकी आम आदमी के लिए बनाई गई कि चलो समाज को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ी नैतिकता जरूरी, थोड़े कानून जरूरी, थोड़े नियम जरूरी हैं, वह ठीक है। लेकिन साधक के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता था, है ना। हर व्यक्ति को सम्यक आजीव श्रम करना चाहिए, है ना, श्रम करना चाहिए, दान करना चाहिए, यह करना चाहिए। साधक को श्रम करने की जरूरत नहीं है। साधक है, अरे भाई उसे दान दे दो। दान किसे दोगे? साधक को दोगे, किसी और को दान नहीं दिया जाता। साधक को दान ही सही दान होता है, उसे दान करना चाहिए ताकि वो इन झंझटों में न पड़े, दुनियादारी की साधना करे। उसके लिए नियम में शिथिलता आ जाएगी, साधक के लिए शिथिलता आएगी। साधक और आगे बढ़ेगा, साधु बनेगा, उसके लिए और शिथिलता आएगी। साधु और आगे बढ़ेगा, संत बनेगा, उसके लिए पूरी शिथिलता आएगी। उसके लिए नियम कायदे पैमाने उस पर लगा के नहीं देखे जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी का विकास करना है अपने भीतर में। तो फ्लेक्सिबिलिटी का जैसे जैसे विकास होता है तो प्रेम होता है। प्रेम जो है ना, फ्लेक्सिबल होना प्रेम है। प्रेम की बड़ी विचित्र विचित्र परिभाषा है, आदर्शवादी परिभाषा है। प्रेम आदर्शवादी होता ही नहीं है। प्रेम जो फ्लेक्सिबल होता है ना। प्रेम होता है तो वह स्वीकार कर लेता है कि ऐसा है, अच्छा चलो ठीक है ऐसा है। ये प्रेम ही स्वीकार कर सकता है, कमियों के साथ स्वीकार कर लेता है। प्रेम जो है कमियों के साथ भी स्वीकार कर लेता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है। लचीलापन ही तो स्वीकार करेगा ना। तो लचीलापन होना चाहिए, लचीलेपन का विकास होना चाहिए, मतलब प्रेम का विकास होगा। सीधे किसी आदर्शवादी प्रेम, किसी हाइपोथेसिस वाले प्रेम, उसकी तरफ बढ़ोगे, नकली प्रेम होगा, है ना। तो लचीलेपन का विकास होगा तो प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व होता चला जाएगा, फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा। तो प्रेम यदि होगा तो प्रेम फिर और विकसित होगा, है ना। प्रेम पूर्ण होते होते प्रेम ही हो जाओगे। प्रेम ही हो गए तो परमात्मा हो गए। प्रेम अपनी परिपूर्णता में परमात्मा हो जाएगा। तो यह साधना है, साधना के सोपान है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का विकास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जीवन में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ही सहजता है। अब जो है समता की बात आती है कि समता पुष्ट होनी चाहिए, है ना। समता कैसे पुष्ट होगी? यदि हम आग्रही हैं, नैतिकतावादी हैं, आदर्शवादी हैं, तो किसी ने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया तो हमारी समता डावाडोल हो जाए, बिल्कुल गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करो, इसको सजा दो, फलाना करो, यह करो, वह करो। भीतर की समता खंडित हो गई। समता का अर्थ क्या होगा? ऐसा हो गया, अरे होता है, इंसान से नहीं होगा, किससे होगा? उसे मौका दो, थोड़ा समझा भी दो। अरे कुछ ऐसा है तो चलो थोड़ी सजा भी दो, इस हिसाब से सजा दो, लेकिन सहजता के साथ, सहजता के साथ यह बात होगी। भीतर की समता बनी रहेगी। समता पुष्ट होनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी तो भी समता बनी रहेगी। समता पुष्ट हो रही है का अर्थ सहजता है, तभी तो समता पुष्ट हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी है तभी तो समता पुष्ट हो रही है। हमने बहुत सुना ना, सहज 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 समाधि, सहज फलाना, सहज सहज। सहजता आएगी कैसे? समता कैसे पुष्ट होगी?
फ्लेक्सिबिलिटी। जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, यही सही है और यह गलत है, ऐसा नहीं। सही और गलत जो है यह रिलेटिव ट्रुथ है, सापेक्षिक सत्य है। जो यहाँ सही है वो दूसरी जगह गलत है, जो यहाँ गलत है दूसरी जगह सही है। जिसे हम सही कहते हैं दूसरा उसे गलत कहता है, जिसे हम गलत कहते हैं दूसरा उसे सही कहता है ना। यह हमारे भीतर की तुलनात्मक बातें हैं, तुलनात्मक पैमाने हैं। सापेक्षिक सत्य जो है हम क्रिएट करते हैं, सापेक्षिक सत्य हम क्रिएट करते हैं अपनी धारणाओं की सापेक्षता में, संस्कारों की सापेक्षता में, जो ऑलरेडी फीडेड हैं भीतर सबकॉन्शियस माइंड में। इसकी बिना पर हम तय करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये क्या हुआ, एक व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य काम चलाऊ सत्य है। इसका उपयोग होगा ही। ये जो जगत है, जगत की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इसका उपयोग तो है ही, इसका उपयोग होना भी चाहिए, यह जानते हुए कि यह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य, इनको अलग अलग जान लेना चाहिए। एक उपयोगिता है, उपयोगिता के साथ जिया जाएगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्र है ना, इन सबको चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए सब जरूरी है। और पारमार्थिक सत्य जानता रहेगा समाज तो होता ही नहीं है, हम तो कभी नहीं मिले समाज से। हमने कई लोगों को बोला कि समाज को बुलाओ लंच पे, बोले नहीं समाज तो आ नहीं सकता। हमने कहा राष्ट्र को बुला लो, कभी चाय पे बुला लो, राष्ट्र के साथ बैठ के चाय पियेंगे, बोले नहीं राष्ट्र ऐसा नहीं होता कि कहीं आ जाए बुलाने पे और चाय पिए साथ में। हमने किसी परिवार को बुलाओ, नहीं परिवार नहीं आ सकता ऐसा, परिवार अलग से कुछ नहीं है, कुछ लोगों का समूह से परिवार कहते हैं। इस प्रकार की कैटेगरी, ऐसा मतलब ऐसा कोई अलग से परिवार नहीं होता कि जिससे हम बैठ के बात करें। परिवार कहाँ हो भाई, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी हेल्थ क्या है, तुम है ना कैसे हो, तुम्हारा रंग क्या है, इतना ऐसा कोई परिवार नहीं होता। परिवार कुछ समूह को बोलते हैं। तो व्यवहारिक सत्य में परिवार होगा, समाज होगा, राष्ट्र होगा, है ना। व्यवहारिक सत्य में मुद्राएं होंगी, करेंसी काम करेगी। कागज है, कागज के बदले में लोग सामान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको सुविधाएं देने के लिए तैयार हो जाएंगे कागज के बदले में, लेकिन वो पर्टिकुलर कागज होगा, है ना। गांधी जी चाहिए उसमें, उसके बगैर वो काम नहीं करेगा, है ना। उसमें कोई सील सिक्का चाहिए, कोई नंबरिंग चाहिए। दूसरा कागज काम नहीं करेगा। पेपर, एक बड़ा सा पेपर ले जाके दे दो दुकानदार को कि तू छोटे पेपर के बदले इतना सामान देता है, ये ले इतना बड़ा पेपर ले ले, न्यूज़पेपर पकड़ा दो, इसके बदले मुझे सामान दे दे। बोलेगा नहीं इसके बदले नहीं दूंगा। वही वाला पेपर चाहिए, छोटा पेपर है तब भी उसमें मिलेगा, बड़े पेपर से नहीं मिलेगा। तो व्यवहारिक सत्य जो है व्यवहारिक सत्य की तरह काम करेगा, उसे काम करना चाहिए। और यह जाना जाता रहेगा कि यह व्यवहारिक सत्य है, यह पारमार्थिक सत्य नहीं है। जब भी खिचड़ी पकाओगे व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य की, तो माया में उलझ जाओगे। यह माया है। माया क्या है? व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य की खिचड़ी पका दी तो माया में उलझ गए। कौन उलझा? हम खुद उलझे। किसने उलझाया? हम नहीं उलझाया खुद को, हम नहीं उलझाया। अब यह जो है चलता तो रहेगा ही, इन्फ्लुएंसेस तो आते ही रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे इन्होंने उलझाया, अरे वह तो गार्बेज डाल रहे हैं, है ना। खोपड़ी किसने खोल के रखी है? गार्बेज बॉक्स के रूप में। इन्फ्लुएंसर्स तो इन्फ्लुएंस करेंगे, वाई यू आर एक्सेप्टिंग इट? क्यों स्वीकार कर लेते हो उसे? क्या जरूरी है उसे स्वीकार कर लेना? क्यों जरूरी है? उसे स्वीकार न करो। जानते रहो कि ये इन्फ्लुएंस है और ऐसा ऐसा है, इसने खिचड़ी पकाई हुई है। यह क्या कर रहा है? व्यवहारिक सत्य को पारमार्थिक सत्य के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है ना।
हम अभिनय पूर्वक रहेंगे। यही गीता में कृष्ण कहते हैं अभिनय पूर्वक बने रहो। हाँ जी, बहुत समझदार हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और हम जानते हैं कि यह माया में उलझा हुआ बंदा है। यह व्यवहारिक सत्यों को पारमार्थिक सत्यों का जामा पहना करके प्रोजेक्ट कर रहा है, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और हम इसे समझ रहे हैं, माया के खेल को देख रहे हैं अभिनय पूर्वक। हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे कि विरोध करने पर संघर्ष बढ़ेगा। हमें संघर्ष क्यों करने, अपनी ऊर्जा क्यों खपानी, हमें अपनी ऊर्जा क्यों खपानी है। तो हम फ्लेक्सिबल हैं, उसे हाँ जी कह रहे हैं और उससे प्रभावित भी नहीं हो रहे हैं। हाँ जी कह रहे हैं, प्रभावित भी नहीं हो रहे। तो अभिनय पूर्वक तो जीना पड़ेगा। तो साधना बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होती जाएगी, तो हमारा जो सेपरेशन है वो बड़ा होता चला जाएगा। सेपरेशन बड़ा होगा इन द सेंस हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो बड़ा होता जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड छोटा होता चला जाएगा। हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न होते हैं, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, बहुत सारे हैं, करोड़ों हैं, है ना। और क्या है, उनका वजन कितना है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो अलग से कोई स्थूल चीज़ नहीं है, वो ऊर्जाएं हैं, है ना। ऊर्जाओं का एक पैटर्न है, एक फॉर्म है। ऊर्जाओं का एक पैटर्न है, एक फॉर्म है। वो जो फॉर्म है उसको फीडिंग करते हैं हम। हमारी जो बीइंग है वह ऊर्जा का प्रवाह है, महत प्रवाह है, अनंत प्रवाह है। और वह क्या है, वह फीड कर रही है किसे, उन धारणाओं को फीड कर रही है, तो वह काम कर रही है। अब यदि जो है उनकी फीडिंग बंद हो जाए, हम फ्लेक्सिबल होते चले जाएंगे, तो फ्लेक्सिबल मतलब हम चौड़े होते जा रहे हैं। हम सकरे थे, आग्रही थे, मतलब सकरे थे, और पर्टिकुलर वो पाइप जो है उनके मुंह में जा रहा था और वह फीड हो रही थी सब धारणाएं। अब हम फैल रहे हैं, फैल के ऊर्जाएं जो है वह जा रही हैं। अब जो है किसी पर्टिकुलर जगह तक नहीं जा रही हैं, कि उनके मुंह में पाइप नहीं जा रहा है सभी धारणाओं के मुंह में, और उन्हें फीडिंग नहीं हो रही है, उनके मुंह में पाइप नहीं है। अब वो कहाँ से कितना सक करेंगे, वो डिज़ॉल्व होती चली जाएंगी। ये ऊर्जाओं का प्रभाव उन्हें तोड़ भी देगा, उनके पैटर्न को, उनके फॉर्म को तोड़ देगा, उनके स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। वो टूटती चली जाएंगी, टूटती चली जाएंगी, टूटती चली जाएंगी। तो वैक्यूम पैदा होगा। वैक्यूम पैदा होगा इन द सेंस कॉन्शियस माइंड के लिए स्पेस क्रिएट होगा। कॉन्शियस माइंड बड़ा होता चला जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड छोटा होता चला जाएगा। अभी इस एरा में, इस युग में क्या है, सब कॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा हो गया है। ये कौन सा युग है, टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। ज़रूरत से ज़्यादा जानकारियाँ हैं इन्फॉर्मेशन से, और इन्फॉर्मेशन को ज्ञान अभिहित किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि ये ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, कूड़ा है, कचरा है, रिलेटिव ट्रुथ है ना। और इसने ऑक्युपाइड कर लिया, इससे जुड़ी हुई चीज़ों ने और इससे बने हुए फॉर्म्स ने ऑक्युपाइड कर लिया है अधिकतर मन को। किसी ज़माने में जब कहते थे कि लोग बड़े सरल थे, मतलब 90% सब कॉन्शियस माइंड था, 10% कॉन्शियस माइंड था। अब ऐसा नहीं है, अब 96%, 97%, 98% सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। 3%, 2%, 2.5%, 4% ये क्या है, कॉन्शियस माइंड है। तो उतना ही है, उसके सहारे ही साधना होनी है, इस छोटे से कॉन्शियस माइंड के सहारे। बात थोड़ी कठिन भी है, कठिनाई बढ़ गई है ना, लेकिन गोल्डन एरा भी है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम भी है। इसके बारे में हमने बताया अभी कि 2 महान व्यवस्थाएं हो चुकी, 2 महान व्यक्तित्व हो चुके, और उन्होंने ये गोल्डन एरा क्रिएट करी है, और अस्तित्वगत व्यवस्था में साइकिल में होती भी है। एक हुए हैं ओशो और एक हुए हैं महाअवतार बाबा। तो इनके माध्यम से गोल्डन एरा क्रिएट हो गई है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम अच्छा, बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांगली काम कर रहा है। तो उनके सपोर्ट से जो है
इस छोटे कॉन्शियस माइंड से के सहारे भी जो है हम बड़ी आसानी से क्लिनजिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। क्लिनजिंग करनी है, सफाई करनी है, सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं, जो कूड़ा है, गार्बेज है, उसको साफ करना है। वो विड्रा होते जाएंगे, विड्रा होंगे तो ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होगी तो अपने सहज प्रवाह में आएगी। सहज प्रवाह में आएगी तो वो उसे जैसी होनी चाहिए वहीं जाएगी। वह जाएगी स्पाइनल कार्ड के बेस में नीचे, है ना, और वहाँ पर जो है सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। कुंड की ऊर्जाएं भी उसको सपोर्ट करेंगी और सुषुम्ना नाड़ी जो है ऊपर उठेगी और सहस्त्रार तक आएगी, ब्रह्म क्षेत्र में आएगी। ब्रह्म क्षेत्र में थोड़े वाइब्रेशंस महसूस होना चालू होंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ ऊर्जा चल रही है, कुछ लगेगा चींटियाँ चल रही है, कुछ चल रही है। साधना में यह होता है, ऊर्जा जो है मुक्त होकर के उस दिशा में जाएगी। धीरे 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 चक्रों की शुद्धियाँ होंगी। अलग अलग चक्र हैं, मतलब अलग अलग किस्म के हिप्नोटिज्म है, सेगमेंट्स हैं। उन सेगमेंट से जुड़े हुए हिप्नोटिज्म है। उस सेगमेंट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो ऊर्जा को फंसा लेती हैं और अलग फॉर्म में ढाल देती हैं। उनकी शुद्धि होगी। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं विड्रा होंगे तो ऊर्जा को फंसाना बंद कर देंगे। ऊर्जाएं फंसेंगी नहीं वहाँ पर, उन स्ट्रक्चर्स में नहीं जाएगी तो क्या होगी? ऊर्जाएं मुक्त होंगी तो सुषुम्ना नाड़ी और बलवती होगी तो कभी कुंड की ऊर्जा जो है एक खास स्थिति में आकर उसके साथ अलाइन हो जाएगी। अलाइन होगी तो ऊर्जा का एक विस्फोट होगा तो ढेर सारी ऊर्जा सहस्त्रार में चढ़ जाएगी और चोट मारेगी ब्रह्म क्षेत्र में। तो इस जगह पर जाके चोट मारेगी, शीर्ष शिखा वाले क्षेत्र में चोट मारेगी तो वहाँ पर एक रंध्र पैदा कर देगी, छेद कर देगी, ब्रह्म रंध्र पैदा हो जाएगा। कुंडलिनी का जागरण होगा और जागरण ठीक जागरण हुआ तो ब्रह्म रंध्र में छेद भी होगा। ब्रह्म रंध्र में छेद हो जाएगा तो जो कॉस्मिक एनर्जी है और हमारी एनर्जी है यह अलाइन हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। घटाकाश और महाकाश एक हो जाएंगे। द्वैत बचेगा नहीं, डुअलिटी बचेगी नहीं। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो तोड़ते हैं, जो कहते हैं ऐसा ही है, यह सही है और यह गलत है, सही गलत करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, विड्रा हो जाएंगे तो कुछ सही गलत बचेगा नहीं। जो है सो है, जैसा है, जैसा का तैसा जाना जाएगा। दृष्टि निर्मल हो जाएगी। सापेक्षिक सत्यों को नहीं, वास्तविक सत्य को जाना जाएगा। अभी सापेक्षिक सत्यों की अवधारणा की जाती है, मान्यता की जाती है। तब जो है अवधारणा और मान्यता ना होगी, तब जानना होगा, मानना नहीं होगा, जानना होगा तो जैसा का तैसा जाना जाएगा। और जैसा के तैसा जाना जाएगा तो क्या जाना जाएगा? तत्वमसि, वही है कैवल्य, वही है, एक ही है निर्वाण। जहाँ पर दिया बुझ गया मतलब एक ही बचा, है ना। कोई ऐसी रोशनी नहीं है जो डिवाइड करती है, इसलिए हम डिवाइन डार्कनेस की बात करते हैं। महाअंधकार, अनंत असीम निर्गुण निराकार शिव तत्व, जहां पर कोई भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, न कुछ समझने का आग्रह है, न कुछ करने का आग्रह है। वहां पर अकर्ता है, करने के लिए कोई विषय नहीं है, अकर्ता है। उस अकर्ता में जो जैसा जाना जाएगा वैसा ही जाना जाएगा जैसा वह है। द्वैत बचेगा नहीं। कर्ता से द्वैत पैदा होता है, कर्ता बचा ही नहीं तो द्वैत कैसा है? अद्वैत फलित होगा। साधना की सफलता अद्वैत की प्रतिष्ठा है। द्वैत फिर जो है एक खेल की तरह है, लीला की तरह है। द्वैत का भी स्वीकार है क्योंकि लीला तो सनातन है, शाश्वत है, सदा से। जैसे शिव तत्व सदा से है, वैसे ही
यह लीला भी सदा से। ऐसा नहीं कि लीला कभी शुरू हुई है, संसार कभी प्रारंभ हुआ किसी मुहूर्त में, किसी घड़ी में, है ना। किसी ने इच्छा करी और संसार प्रकट हो गया, बिग बैंग हुआ और संसार प्रकट हो गया। अरे बिग बैंग से ब्रह्मांड पैदा होते हैं, ऐसे ब्रह्मांड तो अनंत पैदा होते हैं प्रतिक्षण। इसी डायमेंशन की बात है, 3D की। ऐसे तो न जाने कितने डायमेंशन है। इसी से हिप्नोटाइज्ड हो, अपनी 3D से, छोटे से डायमेंशन से। अरे तुम डायमेंशन से कहाँ, तुम तो इस धरती से ही बहुत हिप्नोटाइज हो। तुम जो भी बातें करते हो, इस धरती की बातें करते हो कि यह देश ऐसा, यह संस्कृति ऐसी, यह सभ्यता ऐसा, इतने साल पहले ऐसा हुआ था, फलाना ऐसा हुआ था, यह अच्छा है, यह बुरा है ना। यह धन है, यह राजनीति है, देश है, यह राष्ट्र है, समाज है। तुम इस धरती से ही गुथे हुए हो, इस धरती के ही पाश में बंधे हुए हो। इसलिए तो पशु तत्व ज्यादा है कि तुम धरती के पाश में बंधे हुए। तुम अनंत असीम की बात ही कहाँ करते, तुम तो, तुम्हारी सारी बातें इस धरती की बातें, तुम्हारा सारा चिंतन इस धरती का चिंतन है। इस धरती के चिंतन से तुम कब ऊपर उठोगे? धरती के चिंतन से ऊपर उठोगे तो आगे देखेगा ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड तो अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं इस, क्योंकि अनंत है, असीम है, अनंत है ना। हर डायमेंशन अनंत है। सारे डायमेंशन जो है उनका बेस एक ही होगा, अनंतता दो नहीं हो सकती, है ना। डायमेंशंस अलग अलग हैं, अनंतता तो एक ही। तो अनंतता तो बिल्कुल अनंतता है, उस अनंतता में अनंत विस्तार है। लीला भी अनंत है, अनंत है। ये सृष्टि जो है अनंत है, कि क्रिएशन अनंत है, इसमें अनंत संभावनाएं। तो ब्रह्मांड अनंत पैदा होते हैं प्रतिक्षण। कोई करोड़ पैदा होते होंगे, 10 करोड़ एक क्षण में पैदा होते होंगे, 10 अरब एक क्षण में पैदा होते होंगे, तो मूर्खता की बात होगी, मेजरमेंट की बात होगी, काउंटिंग वाली बात होगी। अरे अनंत में अनंत ही होगा, अनंत में अनंत ही होगा। तो इस बिग बैंग तो है ना, सृष्टि पैदा हुई, सृष्टि के साथ समय पैदा हुआ। तो सृष्टि कौन सी सृष्टि? ब्रह्मांड वाली बात चली, वो उस सृष्टि की बात नहीं चली, वह तो शाश्वत है ना। हम अपने शब्दों को कुछ ऐसा कर देते हैं, अपनी भाषा को कुछ ऐसा कर देते। सृष्टि पैदा, सृष्टि नहीं ब्रह्मांड पैदा हुआ। बिग बैंग से ब्रह्मांड पैदा होता है, सृष्टि नहीं पैदा होती। ब्रह्मांड की सृष्टि पैदा हुई, ब्रह्मांड से कुछ क्रिएशन पैदा हुआ, वह अनंत सृष्टि नहीं पैदा हुई। अनंत सृष्टि तो अनंत है, शाश्वत है, सदा से। ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, तुम अपने ब्रह्मांड की गणनाओं में लगे हुए। ऐसे ब्रह्मांड तो अनंत पैदा होते हैं प्रतिक्षण इस डायमेंशन में, और अलग डायमेंशन में दूसरे डायमेंशन की घटनाएं अलग है ना। तो जो है देश काल के हिप्नोटिज्म टूटना चाहिए। अब तुम अपने इस स्पेस से हिप्नोटाइज्ड हो, तो बाकी जो फिर बाकी डायमेंशंस का क्या होगा, है ना। बाकी भी तो डायमेंशंस हैं। कल को शरीर छोड़ोगे, इसकी थोड़ी समझ पैदा कर ली, तो फिर जो है दिखने लगेगा, सब कुछ दिखने लगेगा। तो इससे अट्रैक्टिव वाले डायमेंशन दिखने लगेंगे, बड़े खूबसूरत डायमेंशन होंगे, बड़े लुभावने होंगे। वहाँ दुख नहीं होता, वहाँ कष्ट नहीं होता, भूख प्यास नहीं होती। तो तुम्हें प्रभावित कर जाएगा। तुम प्रभावित हुए यानी घुस जाओगे उसके अंदर। तुम सोचोगे मैं प्रभावित हुआ, अब घुसूं कि नहीं घुसूं, ऐसा नहीं। प्रभावित हो गए मतलब घुस गए। वहाँ वो नहीं है कि मैं प्रभावित हुआ, अब मेरी मर्जी है जी मैं घुसूं कि नहीं घुसूं, वो नहीं है। प्रभावित हो गए मतलब घुस गए, वापस नहीं हो सकते। वापस होने के लिए अब वहाँ के समय को जीना पड़ेगा, वो समय अलग होगा। अब वहाँ का हिप्नोटिज्म होगा, यह वाला हिप्नोटिज्म से बाहर निकले। यह इस समय इस झूठ को जीना बंद किया। समय तो झूठ है ना, समय क्या है? इल्यूजन है ना, भ्रांति है। यहाँ के इल्यूजन से निकलोगे तो वहाँ के इल्यूजन में जाके फंस जाओगे, वहाँ के समय में जाके फंस जाओगे। वह जो है और धीमा है, बहुत धीमा है, और लंबे समय तक फंसे रहोगे। रिलेटिव, अभी रिलेटिव बात है ना, यहाँ समय और असमय इसकी तुलना हो सकती है। एक्चुअली तो समय होता ही नहीं है, लेकिन तुमने चुना। प्रभावित हुए मतलब चुना मतलब घुस गए। अब उस डायमेंशन को जियोगे, देवता हो जाओगे, फंसे रहो देवता बन के, है ना। अभी इस देह में फंसे हो तो दूसरी देह में फंसोगे, उस देह के नियम थोड़े से अलग होंगे, इस डायमेंशन के नियम थोड़े अलग हैं। ये त्रिगुणा है, यह सृष्टि क्या है? त्रिगुणा है। सृष्टि इन द सेंस सिर्फ यह सृष्टि,
यह डायमेंशन, यह 3D डायमेंशन, यह त्रिगुणा है ना। यह पैदा होती है ओमकार के नाद से, यह पैदा होती है ओमकार के नाद से। ओमकार त्रिगुणा है ना, अनाहत नाद है। तो हमारी तोड़ने की दृष्टि देखो, हम कहते हैं कि कोई परमात्मा है और उसने सृष्टि बनाई है ना, कोई परमात्मा सृष्टि बनाई, पहले ही हम तोड़ देते, पहले ही हम तोड़ देते, पहले ही तोड़ देते। कोई परमात्मा है उसने कोई सृष्टि बनाई। अरे जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग जो है, उसके होने का ढंग जो है वह क्या है? अनाहत नाद है। उसमें कोई अनाहत नाद होता है ऐसा नहीं है, वह वही है, उसके होने का ढंग है, टूटा नहीं है। तुम तोड़ के देखोगे तो उलझ जाओगे, माया तो वहीं से शुरू हो जाएगी। एक बार तोड़ा यानी फिर टूटते ही चले जाओगे, उलझ जाओगे माया में। तो जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग क्या है? उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, और उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, उम है ना, वहां पर शक्ति है, उसके होने का ढंग है शक्ति। शिव और शक्ति दोनों ही एक ही है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग जो है ये सृष्टि है। तो शिव ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। शिव का अर्थ कैलाशों के वासी शिव नहीं, कैलाशों के वासी शिव ने यह देशना दी है, तो उनके नाम से उस परम तत्व को शिव तत्व हम कह रहे हैं, उनके सम्मान में कह रहे हैं, उनके सम्मान में शिव तत्व कह रहे हैं। तो वह जो है उसके होने का ढंग यह सृष्टि है, नटराज शिव का नृत्य करता हुआ रूप है, यह सृष्टि शिव का नृत्य करता हुआ रूप है, टूटा है ही नहीं। और समझना पड़ेगा कि यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। तुम कहते हो कि यह ऐसा है मतलब ठहराते हो, ठहराते हो मतलब माया है, ठहरा रहे हो मतलब माया। तुम कहते हो सूरज है मतलब तुम माया, खुद ही माया सर्जित करे। तुम कहते हो ये चांद है, तुम कहते हो यह पेड़ है, तुम कहते हो यह आम का पेड़ है, तुम ठहरा रहे हो कि यह है, पेड़ है और वह आम का पेड़ है और यह ऐसा वह है, तुम उसे ठहराते जा रहे हो, ठहराते जा रहे हो, माया तुम सृजित कर रहे हो। और यह ठहरा हुआ कुछ है नहीं। ठहरा हुआ ठीक है, व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य को निभाना पड़ेगा, लेकिन वह व्यवहारिक सत्य है। तुम उसको ठहरा हुआ तुम उसे वैसा मान भी लेते हो कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, मतलब तुम आग्रह से भर गए, आग्रह से भर गए मतलब तुमने उसे पूरी तरह से ठहरा दिया। वास्तव में तुमने अपनी कल्पना में उसे ठहरा दिया, ठहरा दिया तो तुम माया में उलझ गए। अरे ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, शिव का नृत्य है, प्रवाह है, तुम कहते हो ठहरा हुआ है। अरे पेड़ है नहीं, पेड़ हो रहा है। चांद है नहीं, चांद हो रहा है, सूरज हो रहा है, आदमी हो रहा है, सब हो रहा है। कहाँ कुछ है? कुछ भी नहीं, सब हो रहा है, प्रवाह है। और यह व्यवहारिक सत्य है कि यह जो है आम का पेड़ है, यह हापुस आम का पेड़ है, चौसा आम का पेड़ है, फलाना आम का पेड़ है, मीठा पेड़ है, फलाने के बाग का पेड़, ये व्यवहारिक सत्य है। एक्चुअली तो ये सत्य है ही नहीं। न यह फलाने के बाग का पेड़ है आम का चौसा, नहीं चौसा आम का पेड़ है, न यह पेड़ है। यह तो तुम्हारी परिभाषाएं हैं। व्यवहारिक सत्य की तरह देखो, वह तो पेड़ है ही नहीं। पूछो जाके उससे, तुम पेड़ हो क्या? तुम फलाने आम के पेड़ हो क्या? बोलेगा ये क्या होता है? ये तो तुम्हारे कैटेगराइजेशन है ना, तुम्हारे मन के खेल है, तुम्हारी व्यवस्थाएं। न वह फलाने के बाग के आम का पेड़ है, न वह आम का पेड़ है, न चौसा आम का पेड़ है, न वह पेड़ है। आंखों में इतने चश्मे लगा रखे। अरे जाके देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, बोलते दीवार है, घर है, ठीक है, व्यवहारिक सत्य है। दीवार कहाँ है?
घुस के देखो ना, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ ना, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में घुस जाओ, देखो अणु मिलेगा, परमाणु मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, त्रिगुणा मिलेगा, वही 3 कण मिल जाएंगे वहां पर। क्वांटा थ्योरी पढ़ो। वह जो कण है, कण की तरह व्यवहार कर रहा है, भास रहा है, कण है ही नहीं, कण है ही नहीं। देखो वो वाइब्रेशन है, प्रकंपन है, वो प्रकंपन मात्र है, खास तरंग दैर्ध्य में प्रकंपन है, खास वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसीज हैं, उसमें द लॉ इनबिल्ट है। अलग से कोई नियम नहीं है कि कोई बैठ के कोई दफ्तर खोल के दुनिया चला रहा है, उसी में इनबिल्ट है, दो नहीं होता, उसी में ही है सब कुछ। वह ऊर्जाओं का प्रवाह है, वह ऊर्जाओं का प्रवाह है। कण नहीं है, माया है। तुम कण जान रहे हो, माया है, वह ऊर्जाओं का प्रवाह मात्र है। तुम ठहराओगे तो माया हो जाएगी, तुम जानोगे कि ठहरा हुआ कुछ नहीं, प्रवाह मात्र है, तब हमारी यह बात समझ में आएगी। हम कहते हैं, बोलते आप बड़ी नई नई बातें, विचित्र बातें बोलते, समझ में आती नहीं। हम कहते हैं कि नदी बह रही है, पहाड़ भी बह रहा है, लोग कहते हैं बात समझ में नहीं आती। फिर हम कहते हैं कि नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है, बोलिए तो और भी उलझाते हो आप कि नदी धीरे धीरे बह रही है, पहाड़ तेजी से बह रहा है। कहते हो आप तो ऐसी बातें बोलते हैं, हमारे समझ में आती नहीं, बिकॉज यही तो समझना है। और नदी है नहीं, नदी हो रही है, पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है, उलझाते ही जा रहे हो। उलझा नहीं रहे, हम सुलझा रहे हैं। समझने की कोशिश करो। नदी धीरे धीरे बह रही है, धीरे धीरे बहती है, पहाड़ बहुत तेजी से बहता है। उसमें कितने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, एक पत्थर उठाओ, उसमें जो है करोड़ों अरबों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेंगे, कितने अणु मिलेंगे, कितने परमाणु मिलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कितनी तेजी से घूमता है, हाँ, 1 सेकंड में हजारों लाखों बार घूम जाता है, कितने उसमें होते हैं। और वह जो इटसेल्फ जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वह प्रकंपन मात्र है। तो नदी से ज़्यादा तो वहाँ पर वह स्ट्रक्चर है ना, तो ज़्यादा बह रहे हैं ना। नदी में स्ट्रक्चर कम है ना, पहाड़ तो ज़्यादा बड़ा है, उसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा प्रवाह है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है, और कुछ है नहीं, सब हो रहा है। तो ठहराओगे तो माया में फंसोगे, और कुछ ठहराओगे नहीं, सब प्रवाह मात्र है, तो फिर मुक्ति हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। किसी चीज को नहीं ठहराओगे, अरे सब बीत जाता है, कहाँ कुछ ठहरता है। कभी कुछ ठहरा है, कभी कुछ ठहर सकता है, सब बह रहा है, प्रवाह मात्र है, खेल है, लीला है, गंभीरता से लेने की जरूरत क्या है। अरे बहती हुई चीज है, खेल चल रहा है, खेल को गंभीरता से लिया जाता है। देखो हमारी सभ्यता कहाँ तक पहुँच गई है। क्रिकेट मैच है ना, जीत गए तो खूब पटाखे फूटेंगे, खूब हंसी उल्लास, हार गए तो मुंडी लटका के बैठ जाएंगे। हार के आ गए तो ढूंढेंगे कहाँ आ रहे खिलाड़ी, पत्थर मारेंगे उनको, हैं? तो खेल को भी तुम गंभीरता से ले रहे हो। खेल खेलने वाले जो हैं, हारने वाला भी खुश होता है और जीतने वाला भी खुश होता है, दोनों खुश होते हैं, वह खेल है। देखने वाले भी खुश होते हैं, वह खेल है। अब यदि कोई गंभीरता से ले रहा है कि खेल में खुश नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, उत्तेजना आ रही है, एक्साइटमेंट आ रही है, मतलब बात गड़बड़ है ना। एक्साइटमेंट मतलब सुख दुख वाला खेल हो गया। ज़्यादा एक्साइटमेंट आया तो बाद में डिप्रेशन आएगा ही आएगा, सुख और दुख पैदा होंगे, द्वंद्व पैदा होगा, द्वैत पैदा होगा, पक्ष विपक्ष कर रहे हो। हाँ? जानो कि खेल है, जानने के लिए 2 टीम बनानी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा, है ना, हार जीत वाला करना पड़ेगा। लेकिन खेल खत्म होने के बाद अरे भाई मजा आ गया, है ना, चाहे जीते चाहे हारे। तो ऐसी तो सभ्यता है। सभ्यता कैसी है, खेल को भी गंभीर बना रही है। और धर्म क्या है कि गंभीर होना ही नहीं है, सब खेल है, लीला है। लीला को लीला की तरह जानना धर्म है ना। लीला को ठहराने की कोशिश करना माया है।
लीला को ठहराने की कोशिश करना माया है। लीला खेल है, इसको खेल की तरह जानना, सहजता से लेना, यह धर्म है। धर्म के लिए हम जाने कौन कौन सी परिभाषाएं करते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, फलाना धर्म है। तुम ठहराने की कोशिश कर रहे हो, तुम धर्म का दुरुपयोग कर रहे हो, धर्म शब्द का तुम गंदा कर रहे हो, धर्म के शब्द को। हैं? नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे, फिर से नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे। तुम इन शब्दों को करप्ट करते जाते हो, फिर नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं। तुम उन्हें फिर करप्ट करोगे, फिर नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी, सहजता, सहजता यदि जीवन में आ गई, सहजता का विकास हो रहा है, मतलब साधना ठीक जा रही है। साधना ठीक जा रही है तो फिर प्रेम विकसित होगा, प्रेमपूर्ण होते जाओगे। प्रेमपूर्ण होते जाओगे तो परमात्मा तो हो ही जाओगे, क्योंकि प्रेम की नदी परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है ना। प्रेम की नदी जो है समुद्र में जाके विलीन हो जाएगी, तो प्रेम की नदी परमात्मा में विलीन हो जाएगी, सेपरेशन खत्म हो जाएगा। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। तो सेपरेशन जो इसमें विड्रा होगा, परमात्मा में जाके लय हो जाओगे। परमात्मा यानी जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, उसमें यह जो धारणाएं हैं ये जाके विलीन हो जाएंगी, धारणाओं के समूह में जाके विलीन हो जाएंगे। सेपरेशन के जो सारे फॉर्म हैं वह सारी ऊर्जाएं विड्रा होकर के एक रस हो जाएंगी ब्रह्म के साथ, उस महत ऊर्जा के साथ विलीन हो जाएंगी। वही पूर्ण होना है। तो सेपरेशन की उल्टी उल्टी जो तेज गतिविधियां हैं जो थकाती हैं, थकाने वाला काम खत्म हो जाएगा। उस थकावट से दुख पैदा होता है, भीतर बेचैनी पैदा होती है। छोटे छोटे फॉर्मों को जी रहे हो ना ऊर्जा के, गोल गोल चक्कर लगाए जा रहे हो। इतने चक्कर लगा रहे हो तो फिर उस चक्करों को कंटिन्यू बचा भी रहे हो, फीड भी कर रहे हो। वो चक्कर जो है फिर घन चक्कर बन जाते हैं, फिर से जन्म के कारण बन जाते हैं। स्कूल का बस्ता हाथ में आ जाता है, इधर शरीर छूटा, फिर स्कूल का बस्ता हाथ में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर शुरू करते हो। तो ऊर्जाओं के ये जो सारे पैटर्न हैं, संस्कार हैं, ये सब विड्रा हो जाएंगे, गोल गोल चक्कर विड्रा हो जाएंगे, सारे आग्रह दुराग्रह विसर्जित हो जाएंगे। तो पूर्ण परमानंद। और चेतन मन बचा ही नहीं, पूर्ण बचा। और कॉन्शियस माइंड तो फिर अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, परम चैतन्य में विलीन हो जाएगा ना। अब परम चैतन्य से तोड़ने की प्रक्रिया तो भीतर डाल के रखी हुई है, प्रक्रिया विसर्जित हो जाए तो कॉन्शियस माइंड हमारा, मेरा कॉन्शियस माइंड कैसे रहेगा? सुपर कॉन्शियस माइंड हो जाएगा ना, परम चैतन्य में विलीन हो जाएगा ना, लय हो जाएगा ना। ये लय होना ही तो साधना है। तो लय होने में कौन कौन सी बाधाएं पहचानो भीतर, वही तो राइट इंटेलिजेंस है, वही तो प्रज्ञा है, वही तो विजडम है। पहचानना कि कौन कौन से पैटर्न है जिससे कि हम सेपरेशन क्रिएट करते हैं। कहाँ कहाँ हम आग्रह से भरे हुए कि नहीं यह सही है, यह गलत है, ऐसा होना चाहिए, यह बात सही है लेकिन यह बात सही नहीं है, और यही बात सही है, यह भी तो आग्रह है ना। अरे फ्लेक्सिबिलिटी, आनंद, सहजता, आग्रह मुक्त।